एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान में एआईएमआई नेता आरिफ जमाल हत्याकांड का सिवान एसपी ने 24 घंटे के अंदर बड़ा खुलासा किया है। सिवान पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों ने सिवान जेल में बंद कुख्यात अपराधी रिशु पांडे के इशारे पर आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या की थी। अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देसी पिस्टल, 6 जिंदा गोली, 1 किलो चरस, 2 मोबाइल और 1660 ट्रे बरामद किया है। सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान आसाव थाना क्षेत्र के करमौल निवासी उदयनाथ मिश्रा के पुत्र राजन मिश्रा उर्फ अर्चित मिश्रा और एमएच नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र के इजरा चांदपुर निवासी कमलेश यादव के पुत्र रोहित यादव उर्फ लाडला के रूप में हुई है। एसपी ने बताया कि शहर में बीते 2 दिन के अंदर अपराधियों ने 3 बड़ी घटना को अंजाम दिया था। अपराधियों ने शहर के स्टेशन रोड, ग्लास हाउस और MM कॉलोनी में फायरिंग की थी। वहीं एआईएमआई नेता आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या की थी। इसके बाद से पुलिस ने इसको चुनौती मानते हुए एक विशेष टीम का गठन किया था। विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर घटना में शामिल 2 अपराधी को हत्या के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी ने तीनों घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इन्हीं अपराधियों ने सिवान जेल में बंद कुख्यात अपराधी रिशु पांडे के इशारे पर आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या की थी। दोनों अपराधियों पर जिले के विभिन्न थानों में 1 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। गौरतलब हो कि एक दिन पूर्व देर शाम जब आरिफ जमाल अपने फास्ट फूड की दुकान पर खड़े थे, तभी करीब 3 की संख्या में आए बाइक सवार अपराधियों ने आरिफ जमाल पर गोली चला दी थी। इस दौरान एक गोली आरिफ जमाल के पेट में लगी थी। इलाज के दौरान क्रम में आरिफ जमाल की मौत हो गई। वहीं अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जानकारी जुटाने में लगी है कि आखिर किस वजह से आरिफ जमाल की हत्या की गई थी। अब रिशु पांडे को पुलिस रिमांड पर लेगी, तभी इसका खुलासा हो पाएगा कि आखिर रिशु पांडे ने आरिफ जमाल की हत्या क्यों की। विगत 1 सप्ताह में यहाँ पे 3 गंभीर घटना घटित हुई थी। 19 तारीख को शहर में एक जगह ग्लास की दुकान है, वहाँ पे फायरिंग हुई थी। उसके 2 दिन के बाद फिर MM कॉलोनी में एक व्यक्ति उनके घर पे फायरिंग हुई थी। और उसके अगले दिन एक आरिफ जमाल है, उनकी हत्या हुई थी, जो कुतुब छपरा के रहने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने चाउमीन का दुकान खोला था। 3 घटनाएं घटी थी, तो काफ़ी पुलिस के लिए एक चुनौती का कार्य था। इसमें SDPO के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें हुसैनगंज थाना प्रभारी, टाउन थाना प्रभारी, CI मुफस्सिल और हमारे SIT के जो प्रभारी हैं रणधीर, उनको रखा गया था। और सराय थाना प्रभारी, इन सब की टीम बनी थी। और जो भी घटनास्थल था उसके पास के वीडियो फुटेज का गहराई से अध्ययन किया गया था। और उसके आधार पर और कल एक गुप्त सूचना के आधार पर इसमें 2 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी की गई, जिनका नाम है राजन मिश्रा और रोहित यादव। दोनों पूर्व से ही जिले के टॉप 10 अपराधकर्मियों की सूची में शामिल हैं, राजन मिश्रा और रोहित यादव दोनों। और दोनों पर पूर्व से ही दर्जनों लूट और आर्म्स एक्ट के केस दर्ज है। गंभीर कांडों में पहले से वांछित है, फरार चल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो CCTV फुटेज देखा गया और जो इनसे पूछताछ की गई और जो साक्ष्य मिला, उसके आधार पर इस जो 3 घटनाक्रम अभी घटित हुई थी 3 दिनों एक सप्ताह के अंदर, शहर में 2 फायरिंग की घटना और आरिफ जमाल की हत्या, इन तीनों कांड में यही दोनों अपराधकर्मी शामिल थे। जी, इन दोनों ने ही फायरिंग की थी, जो CCTV फुटेज से भी प्रमाणित हो रहा है। इन्होंने स्वीकार भी किया है और अन्य भी साक्ष्य मिला है। तो जो कल आरिफ जमाल की हत्या हुई थी 23 तारीख को, उसके 24 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी हो गई। और जो हम लोग देख रहे हैं, तो जो MM ग्लास फैक्ट्री के ग्लास हाउस के पास जो फायरिंग हुई थी, उसमें कुल 3 अपराधकर्मी थे, जिसमें एक मोटरसाइकिल चला रहा था और 2 फायरिंग कर रहा था। तो फायरिंग करने वाले यही दोनों थे, राजन मिश्रा और रोहित यादव। और जो मोटरसाइकिल चला रहे थे वो एक अन्य अपराधकर्मी, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। उसी तरह MM कॉलोनी में जो फायरिंग हुई थी, उसमें कुल 4 लोग थे 2 मोटरसाइकिल पे। उसमें 2 मोटरसाइकिल सवार जो मोटरसाइकिल चला रहे थे, और जो 2 व्यक्ति फायरिंग कर रहे थे उसमें भी यही दोनों थे, राजन मिश्रा और रोहित यादव। और आरिफ जमाल की हत्या में भी 3 लोग थे, एक व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था, और ये दोनों ही
फायरिंग कर रहे थे, जिससे उनकी हत्या हो गई थी। तो इस प्रकार इन तीनों घटना में जो मुख्य अभियुक्त थे जिन्होंने फायरिंग की थी, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और उनकी गिरफ्तारी से इस तीनों कांडों का उद्भेदन के साथ साथ ही कई अन्य कांड जिसमें ये वांछित चल रहे थे और कांड लंबित था, उनका भी निष्पादन हो जाएगा। और इनकी गिरफ्तारी से एक बहुत बड़ी उपलब्धि पुलिस की हुई है और सारे कांडों का एक उद्भेदन हो गया और इससे बहुत ही अच्छा अपराध नियंत्रण पर बहुत ही इसका अच्छा प्रभाव। आरिफ जमाल की हत्या क्यों हुई थी? आरिफ जमाल की हत्या जो इन लोगों ने बताया है, अभी तो पुलिस अनुसंधान कर रही है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि एक अपराधकर्मी है जो इस जिले के कुख्यात अपराधकर्मी है रिशु पांडे, अभी वर्तमान में जेल में, हाल ही कुछ ही दिनों पहले उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने की थी और जेल में बंद है। उन्हीं के इशारे पर इन लोगों ने आरिफ जमाल की हत्या करी। तो रीजन नहीं पता चल पा। रीजन इन लोगों ने बताया है कि वो रिशु पांडे की, मूलतः रिशु पांडे की आरिफ जमाल से कोई विवाद है और ये चूंकि उन लोगों के लिए काम करता है, इसलिए जेल के उनके इशारे पर ही इनकी हत्या की है। इसमें और कोई अभियुक्त मेन है या फिर यही दोनों ने? ये अब सीसीटीवी फुटेज, इनसे पूछताछ, सबके आधार पर यह प्रमाणित है कि जहां भी फायरिंग हुई है तीनों घटना में इन्हीं दोनों ने फायरिंग की है। इनके साथ एक दो और व्यक्ति हैं जो इनके गिरोह में कार्य करते हैं। बस ये कुल 4 लोग हैं जो ये पूरे घटनाक्रम में शामिल है, तीनों घटना में। मैंने बताई है कि जेल में रिशु पांडे भी बंद है। इन लोगों ने स्वीकार भी किया है कि रिशु पांडे के ही इशारे पर इन्होंने आरिफ जमाल की हत्या की थी। और दोनों जो सिवान ग्लास हाउस एमएम कॉलोनी, दोनों जगह फायरिंग भी रिशु पांडे के ही कहने पर इन्होंने किया। मैं यही बता रहा हूँ ना कि उन लोगों ने बहुत सारी रंगदारी की बात नहीं, इन लोगों का कुछ आपसी विवाद है जो रिशु पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने पर ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा। इन लोगों ने यही बताया है कि हम लोगों ने रिशु पांडे के कहने पे यह कार्य किया है। अब यह क्या मूल विवाद है और क्यों यह घटना हुई है, इसके लिए पुलिस रिशु पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। इन लोगों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? इनकी गिरफ्तारी टाउन थाना क्षेत्र से ही हुई। क्या क्या बरामद हुआ? इनके गिरफ्तारी से 2 पिस्टल, 6 गोली, 1 किलो चरस और 1660 रुपया, 2 मोबाइल। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोगों को मैंने प्रेस ब्रीफ भी दिया है, इन दर्जनों कांड दर्ज हैं दोनों पर, राजन मिश्रा पर भी और रोहित यादव पर भी। और दोनों जिले के टॉप 10 अपराधकर्मी जो पहले से सूची में शामिल हैं दोनों, तो जिले के 2 टॉप 10 अपराधकर्मी की भी गिरफ्तारी हो गई और इन सारे कांडों का इस पर उद्भेदन भी हो गया। 24 तारीख के अंतर सर आधा दर्जन से ज़्यादा गोलीबारी लूट की घटना हो गई। आखिर तो मैं बताना चाहूँगा 3 घटना तो मैंने आपको अभी बता दिया कि 3 घटना का जिक्र हो गया। एक घटना आप साथ जिक्र कर रहे होंगे, मैरवा में जो गोली चली थी, जिसमें लूट हुई नहीं थी, लूट के अटेम्प्ट के क्रम में गोली चली थी। उसमें जो एक गोली लगी थी किसी व्यक्ति को जो खतरे से बाहर है, उनका इलाज हो गया, वो घर पे भी आ गए। उस घटना में भी पुलिस ने चिन्हित कर लिया है और बहुत जल्द ही आपको इसी साल मैं उसका भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस घटना को उद्भेदन कर दूंगा। ये दूसरी घटना घटी। चौथी घटना आप बता रहे होंगे महाराजगंज की घटना। तो महाराज की घटना मैंने पहले ही बताया है कि जिस तरह का वादी तरह तरह का बयान दे रहा है, 2 दिन पहले घटना घटी है और वो बता रहे थे कि हम 20 लाख रुपये कंधे पर लाद के जा रहे थे। उसी क्रम में कोई 3 अपराधकर्मी आए और हमसे बैग ले लिए, इन्होंने बैग दे दिया और चले गए। इनके बीच किसी तरह का कोई नोकझोंक कुछ नहीं हुआ। उस क्रम में भी पुलिस ने घटनास्थल के आसपास का सीसीटीवी फुटेज खंगाला है, उनका मोबाइल का लोकेशन लिया है। तो सारा करने के बाद जो वादी का बयान है और जो वहाँ पे साक्ष्य मिल रहा है, सीसीटीवी फुटेज हो या उनका मोबाइल हो, इसमें काफ़ी वेरिएशन है। तो पुलिस उसमें भी पूरे जोर शोर से लगी है और उसका भी वादी का जो प्रथम दृष्टिया जो बयान आ रहा है सामने, काफ़ी हर बार उनका बयान बदल रहा है, तरह तरह का बयान दे रहे हैं। तो इसलिए पुलिस सारे मामले पर जांच कर रही है और अब उसका भी उद्भेदन हम लोग शीघ्र ही कर देंगे। सर आरिफ जमाल के उद्भेदन में तो इसलिए आधा दर्जन जो गोलीबारी की बात बोल रहे हैं वो नहीं है, 3 यहाँ गोलीबारी हुई और 1 मैरवा। अनुसंधान में रिशु पांडे ही मुख्य आरोपी आरिफ जमाल में। सलमान मैंने गोली चलाने वाले तो आपको ये दोनों हैं जिन्होंने घटनास्थल पर जाके गोली चलाया है और इनकी गोली चलाने से उनकी हत्या हुई है। इनका कहना है कि रिशु पांडे के कहने पर इन्होंने गोली चलाई है। तो इस बिंदु पर पुलिस अनुसंधान करेगी, रिशु पांडे से पूछताछ की जाएगी, साक्ष्य एकत्र किया जाएगा। रिशु पांडे किस गिरोह का है सर? अपना रिशु पांडे तो आप जानते हैं कि वो बहुत इस जिले के कुख्यात अपराधकर्मी है और उन पर कई कांड दर्ज हैं। हाल में ही पुलिस वो गिरफ्तार की, तो उस समय में मैंने विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था आप लोगों के समक्ष, तो सारी बात बताई थी मैंने। तो रिशु पांडे तो इस जिले के कुख्यात अपराधकर्मी है, उनके लोग शागिर्द मान के चले, शागिर्द।